जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर इस नए बुक को देख पा रहे हैं, ये गुरु रहमान सर का बुक है जो कि स्पेशल बिहार मध्य मिश्र सिपाही के लिए प्रकाशित किया गया है। इस बुक में जो क्वेश्चंस का पैटर्न दिया गया है बिहार मध्य मिश्र सिपाही के एग्जाम पैटर्न पर आधारित और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। इसलिए आप लोग कोई बुक से तैयारी करो या ना करो, लेकिन इस बुक से तैयारी जरूर करना। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में इस बुक से प्रश्न देखने को मिलेगा और इसके लिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किताब खरीदने की ज़रूरत है। मैं आपको सेट वाइज पूरा बुक कंप्लीट करा दूंगा, बस इसके लिए आप लोगों को डेली क्लास को अटेंड करना होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। और देखिए, इस क्लास के साथ साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास को तो करना ही करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो सबसे पहले हम लोग 7 से 8 हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस क्रम में अंत वर्ण नहीं है? और देखिए, आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं अंत वर्ण कितने हैं। तो देखिए, य, र, ल और वो, ये जो 4 है इसको अंत वर्ण कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में भी यह है, र है, वो है, तो ये तीनों तो आपका अंत अस्त हो गया। बचा आपका ह। ये अंत अस्त वर्ण नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण है। ध्यान रखना है, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ये अंत अस्त वर्ण में नहीं आता है। दूसरा प्रश्न है, चकल्लस शब्द किस रूप में है? तो देखिए, चकल्लस शब्द जो है ये एक देसी शब्द है और देशज शब्द के उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। तो चकल्लस जो है ये देशज शब्द होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर आप डायरेक्ट बुक से क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट बुक से पढ़ाएंगे तो फिर आपको PDF नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं खुद बुक से क्वेश्चंस को टाइप कर देता हूं ताकि आप लोगों को PDF भी मिल सके। तो देखिए, ऑप्शन सी देख सकते हैं, मोहन 2 किलो दूध पी गया। इसमें 2 किलो जो है ये परिमाण को बता रहा है, इसलिए इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। जबकि ऑप्शन ए में क्या है, आज मैंने अधिक केले खा लिए। और ऑप्शन डी देख सकते हैं, मोहन 5 केले खा गया। इसमें क्या हो रहा है, संख्या आ रहा है, 5 केले अधिक, ये जो है संख्या को दिखा रहा है। ये जो हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मोहन 2 किलो दूध पी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्रम सही नहीं है? चलिए चौथे के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे करण कारक नहीं होगा, क्योंकि देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपादान कारक होगा। तो ये जो है ऑप्शन ए, ये क्रम सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रम सही नहीं है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया ये नहीं है। ये जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि वह चालाक निकला, इसमें
क्रिया जो चालाक है इसमें इसके साथ कोई कर्म नहीं आया है। और देखिए जिस वाक्य में कर्म नहीं आता है वो सकर्मक नहीं, वो अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पे देखिए सकर्मक दिया गया है, इसलिए ये जो है वाक्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बी जो ऑप्शन है इसमें संधि का सही से प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अनुदित का संधि विच्छेद ये नहीं होता है, अनुदित का होता है अन प्लस उदित, ये होता है, जो कि ऑप्शन बी में गलत दिया गया है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? और देखिए बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 7 का बी हो जाएगा। उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस पर स्टार लगा रहे हैं। अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। चलिए तो देखिए अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है, पार्थ होता है, विजय होता है, विष्णु, किरीट, सव्यसाची, ये सभी जो है अर्जुन के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन में धनंजय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो आप सभी जानते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक जो है ये क्या है? तो सेवा क्षेत्र है, जिसको तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो कौन सी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सोना का प्रथम उत्पादक देश कौन है? देखिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए वर्ष 2006 तक विश्व में सोना का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता था, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो अभी वर्तमान समय में चाइना जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। तो देखिए ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका भी दिया गया है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो चीन है, दूसरे नंबर पर रूस है। तो हम आंसर रूस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है उसे आर्थिक जोत कहते हैं। सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है सिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए संवैधानिक स्थिति प्राप्त किसको है, यहाँ पे दिया गया है, आपको ये वाला आंसर बताना है। तो संवैधानिक स्थिति प्राप्त है वित्त आयोग को और चुनाव आयोग को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए एंड सी, जो कि 1 नंबर में दिया गया है। वित्त आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल 280 में बताया गया है और चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। चलिए आंसर करेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना ये किया गया था किसके द्वारा? तो सही जवाब है संविधान द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो राष्ट्रगीत क्या है आप सभी जानते हैं, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन राष्ट्रगान है।
तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, जबकि जन गण मन के पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो सही जवाब है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन किस विषय के विशेषज्ञ हैं? और देखिए इनको नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो डेट याद रखना है 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो और देखिए अमर्त्य सेन जो है ये किस विषय के विशेषज्ञ है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न छूट रहा है, अगर आपसे पूछे कि ये जो राष्ट्रीय गीत है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। डेट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए मैं आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही और डेली वीडियो मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था, और इस पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था 1920 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, यहाँ पे अवध होगा, तब अवध का नवाब कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करें। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को अवध पर क्या किया था, कब्जा किया था। और उस समय अवध का नवाब कौन था, तो सही जवाब है वाजिद अली शाह, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो डेट लिख लीजिए, ये 1576 में होता है। किसके किसके बीच होता है, तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो देखिए जून के महीने में मानसून के फटने से केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में वर्षा होती है, तो सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर तक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पाइन घास स्थल, ध्यान रखना है। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति को अल्पाइन घास स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा नदी गिरती है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, वोल्गा नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो प्रकट होता है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए एल नीनो जो है ये कहाँ पर
प्रकट होता है? सही जवाब है प्रशांत महासागर के ऊपर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और यह एक दक्षिणी गर्म धारा है, एल नीलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूभाग के हिसाब से दूसरा वृहत्तम देश कौन है? तो देखिए भूभाग की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, कनाडा ध्यान रखना है। लेकिन पहले स्थान पर कौन सा है पूछे तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर कौन है तो तीसरे स्थान पर चाइना है और भारत पूछे तो भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी उनके देश को क्या पुकारते हैं? तो देखिए जापान के लोग अपने देश को निप्पन पुकारते हैं और यह जापान का प्राचीन नाम है जिनका जापानी भाषा में अर्थ होता है उगते सूरज का देश। तो सही जवाब होगा निप्पन और याद रखना जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? और देखिए अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग 3 बजे की क्लास को डेली अटेंड कर सकते हैं और अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाइए आप देख सकते हैं। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है मद्रास में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? चलिए तो इसके लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के कार्यान्वयन के लिए शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। तो सही जवाब होगा शिवरमन समिति, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो इसका सही जवाब क्या होगा 31 का? तो घनश्याम दास बिड़ला जो है स्वतंत्र आंदोलन के पूर्ण समर्थक थे। सही जवाब है सी ऑप्शन, ध्यान रखना है। और ये हरिजन सेवक संघ के भी अध्यक्ष थे, याद रखना है। हरिजन पूछा जाता है, हरिजन सेवक संघ के ये अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो 32 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों से संबंध रखने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, खेल से। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? 1985 से होती है। इसमें 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? और देखिए आपको क्वेश्चंस के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को लिखते जाइए क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 33 का आंसर क्या होगा? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये चिल्का झील है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की एक लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर स्थित है। चलिए देखिए मानसरोवर जो है ये चाइना में स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और मानसरोवर जो है यह एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक करें। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इस प्रश्न का आंसर ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर लंबाई है। गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। सिंधु नदी की बात करें 2880 किलोमीटर और गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग
तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है। और भारत में पूछे सबसे लंबी नदी तो ये 2525 किलोमीटर के साथ गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वर्तमान समय में कौन है? तो राजनाथ सिंह ये वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन गोवा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना है। अच्छा, गोवा कब आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से? तो ये आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ था। और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इसको 25वां राज्य घोषित किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 25वां राज्य बनने वाला कौन है? तो गोवा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में होती है। सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन है? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन यहाँ पे मिजोरम है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? यहाँ पे देखिए टाइपिंग इधर है, चाय होगा। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये असम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद मेघालय, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा है, लेकिन सबसे पहले स्थान पर असम है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये कौन है? तो जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी थी? और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी 261 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन सही जवाब है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है? तो देखिए राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 हो सकती है। और राज्यसभा के बारे में संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है। लोकसभा की बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है Ca3PO4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? देखिए इस बुक में साइंस के जो प्रश्न दिए गए हैं थोड़े से टफ लेवल यानी एक लेवल ऊपर दिया गया है। और देखिए एग्जाम में भी इसी तरह से साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब है बी ऑप्शन, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है और यह बीमारी तब होती है जब कोई बच्चा नाइट्रेट की अधिक मात्रा को जल के साथ ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पावर के लिए जो सूत्र होता है 3 सूत्र है। देखिए अगर पूछे कि वोल्टेज और धारा के संदर्भ में पी का सूत्र क्या होगा, तब हो जाएगा V × I, वोल्टेज और धारा में। अगर पूछे कि धारा और प्रतिरोधकता के बीच पावर में क्या संबंध है, तो ये होता है P = I² R। और एक है पूछा जाता है कि अगर वोल्टेज और प्रतिरोधकता में पूछे तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है P = V² R। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में दिया गया है। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी जो है ये आपका नहीं होगा,
P बराबर V बटे आर स्क्वायर, क्योंकि P बराबर ये होता है V स्क्वायर R, ना कि V R स्क्वायर होता है। तो ये तीनों ही संबंध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन है किसका? सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण का। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यात्रा करती है। सोच समझकर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करें। तो देखिए, ऊष्मा जो है ये ऊर्जा का एक रूप है, और ऊष्मा का एक प्रमुख गुण ये है कि ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा जो यहाँ पर बोल रहा है कि अमान्य लक्षण यह है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो ऊष्मा सरल रेखा में चल सकता है, ये भी सही है। सभी दिशाओं में जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है, ये भी है। लेकिन ऊष्मा जो है प्रकाश की गति के साथ यात्रा नहीं करती है। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी कि अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न 99% छपने की चांसेस है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसको प्रतिरोध बोलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने इस बुक से 50 प्रश्नों को ही कवर किया। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, ताकि मैं जल्द से जल्द दूसरा सेशन आपके लिए ला सकूं।